एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और जो आप ये व्लॉग देख रहे हैं ये मेरे सारे व्लॉग अभी जो जा रहे हैं, बीच में जो शॉर्ट्स व्लॉग जा रहे हैं वो करंट के हैं, अभी के हैं, और बाकी जो लॉन्ग व्लॉग जा रहे हैं वो सब पिछले महीने के हैं, अगस्त के हैं। मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई, जो मेरे से बीमारी हुई, जो मैंने झेला है, जो सब चीज़ें वो मैंने आपके साथ शेयर किया सब व्लॉग में। तो बस मैंने वीडियो जो जितना बना पाई, और वैसे भी मैंने नहीं बनाया था, हस्बैंड जी ने शूट कर दिया था, ननद ने शूट कर दिया था, वो सब वीडियो पड़े हैं। तो मुझे लगा कि मुझे व्लॉग डालना चाहिए इस पर, तो बस वही डाल रहे हैं। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए व्लॉग को, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। चैनल पे आया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए आप व्लॉग देखिए। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, अल्ट्रासाउंड और यूरिन टेस्ट के लिए बोला था उन्होंने, यूरिन टेस्ट के। तो मेरा यूरिन टेस्ट में इन्फेक्शन आया था, और अल्ट्रासाउंड उन्होंने लिखा था पीरियड का जो इशू था या कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने फुल पेट का अल्ट्रासाउंड कह दिया था। तो दिखाने तो मैं गई थी कोई और बीमारी, लेकिन निकल गई कोई और बीमारी, तो मुझे पता भी नहीं चला। जब पता चला तो इतना मैं डर गई थी इस बीमारी को सुन के, कि मेरे पेट में पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर में पथरी था, लगभग 9.7 mm ऐसे करके था, लगभग मान के चलिए 10 mm। और कब से था मुझे पता नहीं था। गैस, पेट में दर्द ऐसा लगता था, तो मैं हींग, पानी, दवा गैस की ये सब लेके खा लेती थी। तो जब पथरी निकला तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि पित्त की थैली का, पथरी का आप सर्जरी करा लीजिए, सर्जरी ही बेस्ट होता है, क्योंकि पित्त की थैली में जो पथरी होती है ना वो जल्दी गलती नहीं है, होम्योपैथिक से भी जल्दी गलती नहीं है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि गल जाती कि नहीं गल जाती इतनी बड़ी पथरी होम्योपैथिक से, बट मैंने जो डॉक्टर्स ने मुझे जो बताया मैंने उसको फॉलो किया। और फिर मैं 23 तारीख को सब लोग मेरे ससुराल से मेरी सास और देवर लोग आ गए थे, तो मैं 23 तारीख को एडमिट हो गई थी। इससे पहले मैं 12 तारीख को गई थी दिखाने डॉक्टर को ना, तो 4-5 दिन मुझे अपने आप से बच्चों को दूध छुड़ाना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटलाइज होना था मुझे, तो इस वजह से तो मन में डर बहुत लग रहा था। और यहाँ पे बस एडमिट हो गई हूँ मैं। आज 24 तारीख को मेरा ऑपरेशन होना है, 23 को यहाँ पे सारा मेरा टेस्ट वेस्ट जितना भी था सब चीज़ हो गया था, जिसमें ब्लड टेस्ट, ईसीजी जांच, दोबारा अल्ट्रासाउंड, कई जांचें होती हैं, जो सब मेरे हो गए थे और मुझे एडमिट कर दिया गया था। और कल 24 तारीख की डेट में मेरा ऑपरेशन होना था। इतना मैं डरी हुई थी कि मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था एकदम। मैं इतना मुझे डर लग रहा था कि आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे लेटी थी, बैठी थी, और ये हस्बैंड जी शूट कर रहे थे। मेरा बिल्कुल व्लॉग बनाने का मूड नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने शूट किया था, पूरा पूरा नहीं किया था। बस लेटी हुई थी कि कैसे होगा, क्या होगा। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे चारों बच्चों को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे चारों बच्चों का क्या होगा, यही सब ख्याल चल रहा था। और दूरबीन द्वारा ऑपरेशन मैंने करने के लिए था कि दूरबीन वाला करवाऊंगी, लेकिन तब भी डर लगता है ना। ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, एनेस्थीसिया की सुई कहाँ लगेगी और कितना मुझे पेन होगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, यही सब चल रहा था। तो बस यही था, बार बार लेट रही थी, टहल रही थी, यही सब कर रही थी। तो ये सेमी डिलक्स रूम था, यही वाला ले लिए थे ना। ऐसी स्थिति में ना सोया जाता, ना लेटा जाता, ना बैठा जाता, पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे बहुत घबराहट छूट रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। फाइनली हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल, और आज नहीं ऑपरेशन होगा, कल होगा। और बस यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस तरीके से हैं, ये मिला हुआ है। तो जैसा कि पता है पथरी का ऑपरेशन है, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में पथरी है, उसी का ही ऑपरेशन है, रिमूव कराने के लिए आए हैं। तो बस यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं, हस्बैंड जी यहाँ पे हैं, और बच्चों को छोड़ कर के घर पे आए हुए हैं। और दोपहर की इस वक्त बज रहे हैं 2:20। टेंशन है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। बच्चों को छोड़ के आए, मन भी बहुत उदास है, देखते हैं कैसा क्या जाता है।
उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और फिर नेक्स्ट डे डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ जब मेरा ऑपरेशन हो गया है। सुबह 9:30 बजे हुआ था, 24 तारीख का डे है और बस मुझे ला करके लिटाया गया था। और मैं जो एनेस्थीसिया दिए रहते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब नशा टाइप का रहता है और पेन था, हल्का हल्का एनेस्थीसिया था, इस वजह से उतना दर्द नहीं था। लेकिन जब एनेस्थीसिया का दर्द कहते हैं ना, सुई का असर जब ख़त्म होता है तो था हल्का हल्का पेन होने लग गया था। तो फिर डॉक्टर दर्द का सुई अलग से भी देते। तो बस मेरा ऑपरेशन हो गया था, मुझे ऐसे लिटा दिया गया था। और ये ऑपरेशन मेरा 5वां ऑपरेशन बोल सकते हैं आप था। 3 ठो बच्चों वाला ऑपरेशन हुआ था, एक बार एक्सीडेंट हुआ। तो 5वां ऑपरेशन है ये मेरा। गॉल ब्लैडर की सर्जरी, पथरी की, जो कि पित्ती के थैली में थे वो काट के निकाल दिया गया है। उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपसे तीसरा या चौथा दिन था तब मुझे उठा दिया गया था। और चौथे दिन मुझे धीरे धीरे चलने के लिए भी कह दिए थे। 5वें दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिए थे, इस तरीके से था। और इस बीच में केवल मुझे शुरुआत में 24 घंटे के बाद काली चाय दी गई थी पीने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे दाल के पानी जो होता है ना वो, और पानीदार खिचड़ी, ये सब खाने के लिए थे। तो मेरे ससुराल वाले सब हैं यहाँ पे, अम्मा थी, सासू माँ, जेठानी जी और भतीजे वगैरह सब थे। तो ये हस्बैंड जी शूट कर रहे थे और मैं खुद भी ना जल्दी रिकवर होना चाहती थी। तो मैं खुद से, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना तब तक हॉस्पिटल वाले रखे ही रहते हैं। तो मैं 5वें दिन डिस्चार्ज दोपहर में हुई थी और घर आ गई थी। घर पे बच्चों का रिएक्शन देखना था कि कैसा लगता है उन्हें। तो मेरे बच्चे सो ही रहे और बस उठे वो लोग। मतलब होता नहीं है, इतने दिन से मैं अपने बच्चों से बिछड़ी हुई थी, मेरे पास आ ही नहीं रहे थे मेरे अर्श दर्श। मुझे जैसे लग रहा था अजीब सा। और टुक टुक को देख के, अपने बच्चों को देख के मैं इतना ज़्यादा भावुक हो गई थी, इतना रोना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती अभी भी। जैसे कि होता नहीं है, वो मेरे लगला रहे थे बच्चों को, किसी वगैरह बच्चे देख रहे थे लेकिन वह होता नहीं, डर रहे थे जैसे कि मेरे पास आने से। अर्श धीरे धीरे फिर दूसरे दिन मेरे पास आने लग गया था। दर्श तो लगभग दूसरे दिन शाम में फिर मेरे पास आया, नहीं तो मेरे लग आ ही नहीं रहा था छोटा वाला। और बड़ा वाला अर्श मतलब 2 घंटे बाद मेरे पास आ रहा था। मुझे बच्चे अभी लेना मना था और मैं इतना रो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर ये डायरेक्ट आपको रक्षाबंधन वाले दिन का वीडियो आपके लगा रहा है, जिस दिन रक्षाबंधन था। कितनी तारीख को था मुझे याद नहीं है, 30 तारीख को था 30 या 31 तारीख का। डायरेक्ट फिर वीडियो आपके सामने आ रहा है। अर्शद दर्श रेडी हो गए हैं और टुक टुक भी रेडी हो गई हैं अपना। और ये वीडियो लेट इसलिए जा रहा है ना एक्चुअली में कि मेरी हालत सही नहीं थी, मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम था और मुझे वीडियो कुछ भी बनाने का मूड नहीं था। तो मैं नहीं शूट कर रही थी, मेरी ननद शूट कर रही थी, अम्मा और ननद थी मेरे साथ। तो बस यहाँ पे अर्शद दर्श रिद्धि टुक टुक के लिए गिफ्ट में चॉकलेट लिए थे। रिद्धि टुक टुक रेडी हो गई थी अपने अर्शद दर्श को राखी बांधने के लिए। पिछली बार हमारे यहाँ कुछ हादसा हो गया था, जो रक्षाबंधन वाले दिन राखी नहीं बांधे थे, उसके एक दिन पहले बांधे थे। और ये दूसरी रक्षाबंधन थी जो रक्षाबंधन वाले दिन दोनों भाई जो है, जुड़वा बच्चे हैं दोनों बेटियों के, दोनों बेटियां बांधेंगी थी। ये भी पल बहुत ख़ास था मेरे लिए और शूट किया हुआ था। अम्मा भी बहुत थी साथ में, खुश थी और मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, अच्छा महसूस कर रही थी। लेकिन मुझे ना 1 हफ्ते तक लगातार दाल का पानी, खिचड़ी, बस यही बोला गया था खाने के लिए। कड़ी चीज़ें मना की गई थी और साथ में मेडिसिन चल रहा था, इवन मिठाई वगैरह भी खाना नहीं था। तो 1 हफ्ते तक बोलते हैं ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मेरा दूरबीन वाला ऑपरेशन हुआ था, पथरी का, गॉल ब्लैडर का। तो बस ये था। तो बस दोनों बच्चों ने राखी बांधा और भाइयों से गिफ्ट लिया। चॉकलेट मंगाया था मैंने, डेयरी मिल्क वाला वही, और घड़ी मंगाया था जो हैंड वॉच होती है वो। उसके बाद भैया भी उस दिन आया, दोपहर में आया 3 बजे। तो मैंने भी राखी बांधी और मैं दिख रहा होगा कितना कैसे दिख रही हूँ। अब तो चलने फिरने लग गई थी लेकिन उतना नहीं, सब ठीक था। अभी आराम करने के लिए बोला था डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए, तो इसलिए से तो 1 से 2 हफ्ते मैंने फुल आराम किया था और उसके बाद ही फिर थोड़ा बाहर टहलना वहलना ऐसे वाला था। व्लॉग बड़ा हो रहा है तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट